Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year, Inorganic Chemistry, and in this we will read about non-aqueous solvents. पिछले टॉपिक में हमने द्रव अमोनिया में होने वाली कुछ अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी ली थी। द्रव अमोनिया में रेडॉक्स अभिक्रियाएं, आपके रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जल अपघटन अभिक्रियाएं, विलायक अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न कराई जा सकती है। धातु अमोनिया विलयन की अभिक्रियाएं या रिएक्शन ऑफ मेटल अमोनिया सॉल्यूशन। कम आयनन ऊर्जा, कम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और उच्च विलायकन ऊर्जा वाले धातु जैसे क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमिनियम जो है वो द्रव अमोनिया में आसानी से विलय हो जाते हैं। और इस द्रव धातु अमोनिया विलयन में विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जैसे कि तनु धातु विलयनों का विशिष्ट नीला रंग होता है, चाहे कोई भी विलय धातु उपस्थित हो। इन विलयनों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वो एक जैसा होता है। सांद्र विलयन जिनकी सांद्रता 1 मोलर सॉल्यूशन से अधिक है का रंग कांसे जैसा होता है, और इन विलयनों की जो विद्युत चालकता होती है वो मूल धातु के समान होती है। इन विलयनों में ऋण आवेशित कण एक जैसे पाए जाते हैं। तनु धातु अमोनिया जो विलयन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। यह गुण विलयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अनुचुंबकीय का गुण है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही संभव है। सांद्रता बढ़ने पर इन विलयनों की जो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान घटता जाता है, तो सांद्र विलयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जबकि तनु में ऐसा नहीं होता। क्षार धातु विलयनों का अगर हम वाष्पन करें, मतलब इसमें इसको गर्म कर दें, तो ये जो धातु हैं वो पुनः प्राप्त हो जाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के द्रव अमोनिया विलयनों का वाष्पन करने पर कैल्शियम CaNH3 SrNH3 या BaNH3 सूत्रों वाले ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो कि विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और देखने में धातु के जैसे ही होते हैं। तो द्रव अमोनिया में धातु विलय होकर आयनित हो जाते हैं। धनायन और इलेक्ट्रॉन दोनों का अमोनीकरण हो जाता है, जैसे कि मेटल सॉलिड प्लस X प्लस Y NH3, तो MNH3 का होल X प्लस और इलेक्ट्रॉन NH3Y माइनस, इस प्रकार की रिएक्शन होती है। विलयन की सांद्रता में वृद्धि होने के साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इस बात का प्रमाण सांद्रता की वृद्धि के साथ में जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं अनुचुंबकत्व का मान कम हो जाता है। तो इस रिएक्शन को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि 2ENH3 का होल Y माइनस, तो यहाँ पर 2E2NH3 होल Y 2 माइनस YNH4, मतलब युग्मित और विलायकित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु अमोनिया विलयन इलेक्ट्रॉनों का बहुत सुविधाजनक स्रोत है और शक्तिशाली अपचायक है। विलयन के इस अपचयन गुण का प्रयोग कर बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई जा सकती हैं जो सामान्यतः संभव नहीं होती। धातु अमोनिया विलयन की कुछ अभिक्रियाएं, जैसे कि अमोनिया लवण धातु अमोनिया विलयन को रंगहीन कर देते हैं। NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया वाले होंगे वो अमोनिया प्लस हाफ हाइड्रोजन धातु अमोनिया विलयन में अपचयित होकर धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे ऑक्साइड प्लस इलेक्ट्रॉन, तो MO2 धातु का सुपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन धातु का परऑक्साइड प्राप्त होता है। S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन धातु का सल्फाइड M2S प्राप्त होगा। कुछ कार्बनिक यौगिक धातु अमोनिया विलयन में अपचयित हो जाते हैं, जैसे कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड SCH, ये एसिटिलीन का मेथिलीन यौगिक है, प्लस सोडियम, तो इसका यहाँ पर सोडियम यौगिक बन जाएगा, प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह से C2H5Cl, तो यहाँ पर C2NH5H2 प्लस एथेन गैस निकल जाएगी, प्लस NaCl, या RCH डबल बॉन्ड CH2, तो RCH2CH3 का निर्माण होगा। या
अगर आपकी इस कीटोन से रिएक्शन करवाई जाएगी तो उनका एल्कोहल में ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बोधात्विक यौगिकों का अपचयन, CH3 का होल थ्राइस, सॉरी यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। CH3 होल थ्राइस SnBr की रिएक्शन कराई जाएंगी तो CH3 का होल थ्राइस Sn प्लस सोडियम लवण बन जाएगा और NaBr निकल जाएगा। धात्विक कार्बोनिल का भी अपचयन हो जाता है, FeCO5 FeCO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और CO बन जाएगी। इसी तरह से Mn2CO10 की रिएक्शन KMnCO5 बनेगा, तो धात्विक कार्बोनिल का भी यहाँ पर अपचयन धातु अमोनिया विलयन के माध्यम से करवाया जा सकता है। संकुल यौगिकों का भी अपचयन हो जाएगा। प्लैटिनम का यौगिक प्लैटिनम 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल का निकल 0 में, यहाँ प्लैटिनम और निकल दोनों जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाते हैं। द्रव अमोनिया विलयक की सीमाएं, जल की विलय करने की भरपूर क्षमता है, जबकि अधिकांश अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। हम जानते हैं जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम है, लेकिन द्रव अमोनिया का विलायक के रूप में अलग महत्व है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो केवल द्रव अमोनिया में ही संभव है। लेकिन द्रव अमोनिया की विलायक के रूप में कुछ सीमाएं हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहली, द्रव अमोनिया का क्वथनांक बहुत कम होता है, माइनस में है 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः द्रव अमोनिया का विलायक के रूप में जब उपयोग करना है तो हमें निम्न ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य परिस्थितियां नहीं है। द्रव अमोनिया का उपयोग जो है वो निम्न ताप और उच्च दाब पर होने के कारण इसके लिए विशिष्ट तकनीक और जटिल उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है या बहुत सुविधाजनक नहीं है। द्रव अमोनिया बहुत अधिक हाइग्रोस्कोपिक है, इसे वायुमंडलीय नमी से बचाना पड़ता है, इसीलिए द्रव अमोनिया का उपयोग बहुत सीमित रूप में किया जाता है। अमोनिया, इसकी समरी, अणु ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, नाइट्रोजन परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और कक्षक sp3 संकरित होते हैं। जो द्रव ताप का परास है वो -77.8 से -33.4 है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जल की तुलना में बहुत कम होता है। विस्कासिता इसकी जरूर कम होती है। स्वतः आयनन होता है, अमोनियम आयन और एमाइड आयनों में प्रोटॉन बंधुता का मान जल की अपेक्षा अधिक होता है। धातु और अधातु जो दोनों ही द्रव अमोनिया में विलयशील होते हैं और धातु होकर अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, जो कि विलायकों का रंग नीला हो जाता है। द्रव अमोनिया में अवक्षेपण अभिक्रियाएं संभव हैं जो कि जलीय माध्यम में नहीं होती, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड वाली। अमोनिया अभिक्रियाओं में जो अमोनिया के अणु के साथ योगोत्पाद बनाते हैं वो अमोनेट कहलाते हैं। द्रव अमोनिया में प्रबल अपचायक सरलता पूर्वक काम में लिए जा सकते हैं क्योंकि जलीय माध्यम में नहीं होते, जैसे कि HNO3 जो है वो द्रव माध्यम में तीव्र ऑक्सीकारक का कार्य करता है, लेकिन द्रव अमोनिया में इसका उपयोग ये दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह करता है। जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जब परंतु द्रव अमोनिया की अपनी सीमाएं, माइनस कम क्वथनांक होने के कारण कम ताप और उच्च दाब पर ही द्रव अमोनिया में अभिक्रियाएं संभव है। थैंक यू।